हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का जब स्टार्टिंग करते तो देखिए दो वर्ड्स हैं, एक इंटरनल और एक रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन के अंदर अपन जानते हैं किसी भी चीज का दोबारा से क्या करना, निर्माण करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो वर्ड इंटरनल। अब आपके माइंड में अगर सर एक्सटर्नल और इंटरनल भी हो सकता है, रिकंस्ट्रक्शन तो एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है, कंपनी में ऐसा क्या हुआ या कंपनी को ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई जो उसे रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन कब किया जाएगा, जब कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जब कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से क्या कर रही हो, फेस हो रही हो। जैसे कैसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, कंपनी के अंदर ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाए। ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब अधिक पूंजीकरण हो जाए। ठीक है, हो सकता है कंपनी कंटिन्यू क्या कर रही है, लॉसेस को सफर कर रही है। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए, ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, जब एक कंपनी के अंदर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो उसे रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। कैसी प्रॉब्लम्स, या तो कंपनी के अंदर ओवर कैपिटलाइजेशन हो, पूंजी का क्या हो, अधिक प्रभाव हो, या वो कैसे हो, किसी फाइनेंशियल लॉसेस से क्या हो रही हो, सफर हो रही हो। ठीक है, अब रिकंस्ट्रक्शन चाहे तो इंटरनल हो सकता है और एक्सटर्नल हो सकता है। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किसे बोलेंगे और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन किसे बोलेंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता, कंपनी का लिक्विडेशन, समापन, लिक्विडेशन नहीं होता। जबकि एक्सटर्नल के अंदर कंपनी का क्या हो जाएगा, लिक्विडेशन हो जाएगा। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन को मैं एक वर्ड और बोल सकता हूं, अमलगमीशन, एकीकरण। एकीकरण का जैसे मतलब ये ए कंपनी है और ये बी, बी कंपनी को समाप्त करके एक नई कंपनी खोला जाए ए, उसे बोलेंगे अमलगमीशन। ठीक है, जो कि अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, इसके जो नेक्स्ट है अमलगमीशन ऑफ कंपनीज, उसके अंदर अभी अपन डिस्कस करेंगे केवल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, कंपनी को एक खराब पोजीशन में से निकालकर एक अच्छी पोजीशन पर क्या कर देना, लाना, उसे अपन बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। अब देखिएगा फॉर्म ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब बात करेंगे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा कैसे, इसके दो फॉर्म्स हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। फॉर्म्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास दो केसेस हैं। सबसे पहला है अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, और सेकंड है आपके पास रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। कैसे होगा रिकंस्ट्रक्शन, उसके दो तरीके हैं, पहला अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, सेकंड रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। अल्टरेशन का मतलब होता है परिवर्तन करना, अंश पूंजी में परिवर्तन करना, अंश पूंजी में परिवर्तन करना, और रिडक्शन इन शेयर कैपिटल का मतलब है अंश पूंजी में
कमी करना, अंश पूंजी में कमी करना। देखिए यहाँ पे अल्ट्रेशन है, अल्ट्रेशन का मतलब है परिवर्तन, और यहाँ पर रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब है कमी। किसके अंदर करनी है? शेयर कैपिटल के अंदर करनी है। किसके अंदर करनी है? पूंजी के अंदर करनी है। अब अल्ट्रेशन का मतलब होता है परिवर्तन करना, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कमी कर देना। ठीक है, अब अल्ट्रेशन के अंदर भी कितने केसेस आएंगे? 5 केसेस आएंगे। अल्ट्रेशन के अंदर क्या आएंगे? 5 केसेस आएंगे, और रिडक्शन के अंदर भी अपन पढ़ेंगे 2 या 3 केसेस आएंगे। ठीक है, अल्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले ए नंबर डालता, कंपनी कैसे कर सकती है अल्ट्रेशन? देखिए, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ न्यू शेयर, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ न्यू शेयर। सबसे पहला तरीका क्या है? इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ न्यू शेयर। ठीक है, मतलब कंपनी नए अंश जारी कर कर, कंपनी नए शेयर को जारी कर कर क्या राइज कर सकती है? फंड राइज कर सकती है, पैसा राइज कर सकती है। ठीक है, और उस पैसे से जो लॉसेज हो रहे हैं उसको क्या कर सकती है? सेटअप कर सकती है। ठीक है, अब ये ए पॉइंट डाल दीजिएगा और इसके अंदर 2 लाइन आप लिखिएगा। मैं ये रेस कर रहा हूं अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल के अंदर पहला पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ न्यू शेयर। बात कर रहे हैं अपन अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल increase in share capital by issue of new shares। इसके अंदर लिखेंगे जब किसी कंपनी को एडिशनल कैपिटल की जब किसी कंपनी को एडिशनल कैपिटल की आवश्यकता होती है, जब किसी कंपनी को एडिशनल कैपिटल की आवश्यकता होती है तो एडिशनल कैपिटल की आवश्यकता होती है तो न्यू शेयर को इशू करके न्यू शेयर को इशू करके जब किसी कंपनी को एडिशनल कैपिटल की आवश्यकता होती है तो न्यू शेयर को इशू करके उसकी कैपिटल को बढ़ा सकती है। तो ये पहला तरीका है, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ न्यू शेयर।
जब किसी कंपनी को एडिशनल कैपिटल की आवश्यकता होती है तो वे न्यू शेयर को इशू करके उसकी कैपिटल को बढ़ा सकती है। ठीक है, इसी के बेस पर आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसी के बेस पर आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। ठीक है, वो अपन सॉल्व करेंगे कल। आज अपन देखते हैं इसके अंदर सेकंड कंडीशन और कौन सी है। सेकंड केस है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। कंसोलिडेशन का मतलब होता है समेकन करना, अंशों का समेकन, अंशों का समेकन। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर को मतलब समझिएगा, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। यदि मैं आपसे बोलूं आपके पास एक शेयर है कितने का, 100 रुपए का, आपके पास एक शेयर है कितने रुपए का, 100 रुपए का। यदि इस एक शेयर को मैं 10-10 रुपए के शेयर में तोड़ना चाहूं, ठीक है, 10-10 रुपए के शेयर में तोड़ना चाहूं, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा सब डिवीजन। या फिर ऐसे समझिएगा, यदि किसी कंपनी के पास एक शेयर है कितने का, 10 रुपए का, यदि किसी कंपनी के पास एक शेयर है कितने का, 10 रुपए का, और वह कंपनी क्या करना चाहती है, अपना एक शेयर कितने का करना चाहती है, 100 रुपए का, अपना एक शेयर कितने का करना चाहती है, 100 रुपए का। तो 10 रुपए वाले 10 शेयर क्या हो जाएंगे, 100 रुपए का एक शेयर। तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या हुआ, कुछ शेयर्स को मिला करके, कुछ शेयर्स को मिला करके एक शेयर बनाना, कुछ शेयर को मिला करके एक शेयर मिलाना। जैसे 10-10 रुपए वाले 10 शेयर को मिला दूं तो वो एक शेयर 100 रुपए का बन जाएगा। ठीक है, तो कंसोलिडेशन के अंदर आप क्या लिखेंगे, लिखिएगा इस कंडीशन में इस कंडीशन में कुछ शेयर को मिलाकर, इस शेयर में कुछ शेयर्स को मिलाकर, इस कंडीशन में कुछ शेयर्स को मिलाकर, इस कंडीशन में कुछ शेयर्स को मिलाकर एक नए शेयर का, एक नए शेयर का, पहले पेज पे है, इस कंडीशन में कुछ शेयर्स को मिलाकर एक नए शेयर्स का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इस कंडीशन में कुछ शेयर्स को मिलाकर एक शेयर का निर्माण किया जाता है। इससे कंपनी की टोटल कैपिटल, इससे कंपनी की टोटल कैपिटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इससे कंपनी की टोटल कैपिटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं। कहने का मतलब दोबारा देखिएगा, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर का मतलब होता है अंश का समेकन, अंशों का समेकन, कुछ शेयर्स को मिला करके एक शेयर बनाना। जैसे मैं आपसे बोलूं एक शेयर होल्डर है जिसके पास 10-10 रुपए वाले 10 शेयर हैं,
अब यदि कंपनी एक शेयर 100 रुपए वाला बनाना चाहती है तो उन 10 शेयरों को मिलाकर एक शेयर बनाया जाएगा। इस कंडीशन में कुछ शेयर्स को मिलाकर एक नए शेयर का निर्माण किया जाता है। इससे कंपनी की टोटल कैपिटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। इससे कंपनी की टोटल कैपिटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं। इसको एग्जांपल से अपन समझेंगे। इधर मैं इसको इरेज कर रहा हूं और एग्जांपल से इधर समझो। मैंने माना ए लिमिटेड कोई कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल टोटल कितनी है? 1 लाख रुपए। कितनी है? 1 लाख रुपए। यदि एक शेयर 10 रुपए का है तो बताइए कंपनी के पास कितने शेयर होंगे? 10,000 शेयर। कितने शेयर होंगे? और 10,000 शेयर। अब यदि मुझे क्या करना है, एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। अब यदि मैं एक शेयर 100 रुपए का बनाऊं, अब यदि मैं एक शेयर को क्या कर दूं, 100 रुपए का कर दूं, तो देखिएगा शेयर कैपिटल बराबर 1 लाख रुपए की कैपिटल, एक शेयर 100 रुपए का है तो कितने शेयर होंगे? 1000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर। अब देखिएगा, इस कंडीशन में कुछ शेयर्स को मिलाकर एक नए शेयर का निर्माण किया जाता है। पहले कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी थी? 1 लाख रुपए। पहले कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी थी? 1 लाख। अब भी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है? 1 लाख। इससे कंपनी की टोटल कैपिटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहले शेयर 10 रुपए वाले थे तो टोटल शेयर कितने हो गए? 10,000। लेकिन अब एक शेयर 100 रुपए का है तो टोटल शेयर कितने हो गए? 1,000। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे 10,000 शेयर से कितने शेयर रह गए? 1,000। इसे बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। इसे क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? देखिएगा, अब इसकी जर्नल एंट्री देखिएगा। जर्नल एंट्री देखिए, जर्नल एंट्री भी बड़ी इजी है। अब देखिए इसकी जर्नल एंट्री बिल्कुल इजी है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप कहोगे कि सर ऊपर भी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, नीचे भी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। एक ही खाते को मैंने डेबिट कर दिया और एक ही खाते को मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ये क्या कर दिया? ऐसे ही एंट्री इसकी बनी। कहने का मतलब जो पुराना वाला शेयर था, यहां पर अपन लिखेंगे ओल्ड डोमिनेशन और यहां पे लिखेंगे अपन न्यू डोमिनेशन। मतलब ब्रैकेट में अपन को लिखना पड़ेगा यहां पर एक शेयर कितने का है? 10 रुपए वाला था और अब एक शेयर कितने का हो गया? 100 रुपए। ठीक है, सामने अमाउंट कितना आएगा? 1 लाख और 1 लाख। नीचे नरेशन क्या आएगी? बीइंग ₹10 shares are consolidated in ₹100 पर शेयर। क्या कंसोलिडेशन समझ में आ गया?
कंसोलिडेशन का मतलब सीधा सा यही मतलब है कुछ शेयर्स को मिलाकर एक शेयर का निर्माण कर देना। इससे क्या होगा, टोटल कैपिटल में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स क्या